हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स्थ। हम साइंस के अंदर फिजिक्स का जो पोर्शन है उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो वो लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन का चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है कंप्लीट टॉपिक वाइज। अभी जो हमारी एक्सरसाइज रहती है वो कवर करेंगे आज हम। क्लियर है इतना? तो देखिए, सिक्स क्लास के अंदर जो फिजिक्स है उसमें लाइट शेडो रिफ्लेक्शन की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सेक्शन ए है, उसमें ओरल क्वेश्चंस गिवन है। तो उसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या कहता है, वाई आर वी अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। कि डार्क रूम है उसके अंदर हम किसी भी चीज को क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज लाइट फ्रॉम द रूम डज नॉट रीच अवर आईज। क्योंकि जो लाइट है रूम में वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, उस वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कहता है, हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमने किया था कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देखें, तभी ध्यान में आ जाना चाहिए कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। क्लियर? तो आंसर में क्या होगा, तो अगर उनकी खुद की लाइट नहीं होती तो उनको हम कैसे देख पाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। जब उनके ऊपर, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, आर सेंस बाय द आई। तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम हमारी आंखों के द्वारा सेंस की जाती हैं। एंड दस वी आर एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डज अवर लेफ्ट साइड अपीयर राइट साइड व्हेन वी सी अवर इमेज इन ए प्लेन मिरर। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, मान लो वो राइट हैंड दिखाई देता है और राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है जब हम प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, और लेटरली इन्वर्जन का मतलब यही होता है कि लेफ्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ्ट दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम शेडो की फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पे? तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो डार्क रूम होगा, वहाँ पे शेडो नहीं बनेगी। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब कुछ। तो क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर से लाइट आर पार ना जा सके, वो क्या करे, उसे लाइट रेज को रोक पाए, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी। क्लियर? तीन चीज़ों की जरूरत होती है कभी भी शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये सेक्शन ए था ओरल क्वेश्चन। अभी साइंस क्यूज आएगा बी ऑप्शन के अंदर। बी जो पार्ट है उसके अंदर देखिए, बी पार्ट है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टर्म यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जो कि खुद की लाइट होती है जिनके पास? तो वो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लाइट खुद की नहीं होती है। ठीक है, तो क्या आंसर करेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन मटेरियल दैट अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। उस मटेरियल का नाम बताएं जो अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट, जो कुछ लाइट को पास करते हैं अपने अंदर से। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी खुद की जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लाइट को पास करते हैं।
और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट लाइट को पास करवाते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। तो यही बोला गया है, अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, कुछ लाइट को पास करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल होगा हमारे पास फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ए पिन होल कैमरा फॉर्म, एन इमेज और ए शेडो। जो पिन होल कैमरा है हमारे पास, हमने कंप्लीट उसका मेथड भी देखा था कैसे बनता है, उसके यूजेस भी देखे थे, तो और उसका प्रिंसिपल भी था हमारे पास। तो पिन होल जो कैमरा है वो इमेज फॉर्म करता है या शेडो फॉर्म करता है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, पिन होल कैमरा फॉर्म एन इमेज। पिन होल कैमरा क्या बनाएगा, इमेज फॉर्म करता है, वो शेडो कभी भी फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए शेडो। शेडो का कैसा कलर होता है, तो कलर ऑफ शेडो इज ए ब्लैक। शेडो कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है हमेशा। नेक्स्ट आता है वर्कशीट। तो ए पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड ब्लैंक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हम क्लियरली देख पाते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ऑप्शन गिवन होते हैं हमारे पास, उनमें से हम किसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से अर्थ है वो कैसा है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। वो आपकी बुक से देख सकते हो आप 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिन होल कैमरा ऑलवेज प्रोड्यूस। जो पिन होल कैमरा है वो हमेशा कैसे इमेज फॉर्म करता है, वहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो आप अपनी बुक से देख सकते हो। ए पिन होल कैमरा ऑलवेज प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। जो पिन होल कैमरा है वो हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा करके दिखाता है, और डिमिनिश्ड यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज फॉर्म करता है। क्लियर इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वी आर एबल टू सी इमेज इन ए मिरर ड्यू टू। हम मिरर के अंदर इमेज देख सकते हैं, कैसे, क्यों, किस वजह से, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन किस वजह से इमेज देखेंगे, रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। यानी कि लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट कहता है, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करने, द सन इज ए ब्लैंक सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है, एक ब्लैंक सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास सन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ब्लैंक। लाइट किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है। हमेशा जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है, पीस ऑफ ग्लास इज ब्लैंक। जो पीस ऑफ ग्लास है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। कैसा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फोर्थ क्वेश्चन है, ए शेडो ओनली शोज द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शेडो है वो किसको शो करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को शो करता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, ए शेडो ओनली शोज द ब्लैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या ऑप्शन होगा हमारे पास, आउटलाइन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्लैंक। एक रीजन है और वहाँ पे कंप्लीट टोटल क्या है, डार्कनेस है ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो एक शेडो है। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे हमेशा जो डार्कनेस होती है उसको हम शेडो बोलते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट में कहता है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम नंबर 1 और 2 है यहाँ पे। तो जो ट्रांसपेरेंट है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट के अंदर एयर या फिर ग्लास को हम रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से टोटल लाइट पास होती है। ट्रांसल्यूसेंट कौन सा होगा, एग्जाम्पल गिवन है बटर पेपर और टिश्यू पेपर, किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रांसल्यूसेंट के। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। शेडो क्या होगा, डार्क होगा। शेडो क्या होगा, डार्क। तो अगर हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, एक्सप्लेनेशन उसका, तो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए हम इसके आंसर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यू साइंटिफिक या फिर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, और वहाँ उनके भी यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, डायरेक्ट ही आंसर कर रखा है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है,
वी कैन नॉट सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट रबर ट्यूब बिकॉज, देखिए जो कैंडल फ्लेम है वहाँ से अगर हमारे पास एक रबर ट्यूब है और वो बीच से बेंट हो रखी है तो हमें कैंडल फ्लेम उसके अंदर से दिखाई नहीं देती है। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उस वजह से हमें वो कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देता है। क्लियर? जब रबर ट्यूब जो है अगर बीच से बेंड नहीं होती है तो डायरेक्ट हमारे पास कैंडल फ्लेम से हम उसको देख पाते हैं, लेकिन अगर वो बेंट है बीच से तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ये कॉर्डोवा की बुक से आप देख सकते हो। तो इनमें से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? तो जो सेलोफेन पेपर है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक इज द फॉर्म ऑफ विजिबल एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि ब्लैंक इज फॉर्म ऑफ विजिबल एनर्जी, ब्लैंक लाइट किसकी फॉर्म में है? विजिबल एनर्जी की फॉर्म में है, जो कि हमें क्या देता है? सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बी पार्ट के अंदर क्या कहता है? नेम 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम बताएं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ट्यूबलाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब इनकी खुद की लाइट है। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल हम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यही लिखे हम आंसर में। जिनकी खुद की लाइट होती है वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 3 ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल के नाम, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, स्टोन है, ये सब क्या है? ओपेक मटेरियल के नाम है। यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं ओपेक मटेरियल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द शैडो फॉर्म्ड इफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लू। देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ शैडो फॉर्म इफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लू। अगर ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू है तो शेडो कैसे दिखाई देगी? चाहे कलर कैसा भी हो, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की ही बनेगी। ये सिर्फ घुमाने के लिए यहाँ कलर गिवन होता है। ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता। इमेज जो शेडो बनेगी वो हमेशा कैसे कलर की बनेगी? ब्लैक कलर की बनेगी। क्लियर? तो यहाँ तक की एक्सरसाइज रखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज है उसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।